हाय, गुड आफ्टरनून। सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे, जल्दी से ज़रा ऑनलाइन आ जाइए। फिर शुरू करते हैं क्लासेस आज की। ठीक है, तो होमवर्क जो हमने दिया था आपने कर लिया होगा। उसका नाम था लिगेंड। लिगेंड याद करना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लिगेंड याद है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा, बट लिगेंड आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। बिना लिगेंड के इस चैप्टर में आप शांत रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आज की क्लास में थोड़ा बेसिक 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा है उसी क्वेश्चन को करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखना है, द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड इन aqueous solution, the number of ions formed in aqueous solution by the compound ये लिखना है, by the compound is ये लिख देता हूँ, formed is ये लिखा हुआ है। आपको तो पता है, मैं समझा देता हूँ, आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। आपको तो पता है कि वाटर में वही डिजॉल्व होगा, या द नंबर ऑफ आयन वही बाहर जाएंगे जो प्राइमरी वैलेंसी होगा, वही आयोनाइज होता है। तो इसका आंसर कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि 2 क्लोरीन क्या है इसके बाहर है। कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन लिखना है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप। अगला क्वेश्चन लिखना है थोड़ा बहुत आसान सा। लिखेंगे वाई अमोनिया ब्रैकेट में लिखना है NH3 फॉर्म कोऑर्डिनेट complexes while the isoelectronic species CH4 does not। सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, इसका रीज़न क्या है। इसमें नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के पास 1 × 3, आप तो जानते हो। तो टोटल कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, आप तो जानते हो। कार्बन के पास कितना होता है? 6। हाइड्रोजन का कितना? 1 × 4, डेट इज कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। बोथ आर द इलेक्ट्रॉन सेम, डेट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। बट आप जानते हैं इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इसके पास क्या है? एक लोन पेयर यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। देख सकते हैं LP प्रेजेंट है। LP प्रेजेंट होने की वजह से ये लिगेंड रोल प्ले करेगा। लिगेंड होगा तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सिंस कार्बन के पास नो लोन पेयर, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना सकता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वही बना सकता है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड वही बना सकता है जिसके पास लोन पेयर हो, या जो लिगेंड जैसा ट्रीट करता हो। CH4 जो है लोन पेयर नहीं है और ये लिगेंड जैसा ट्रीट नहीं करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी को डाउट आता हो तो केमिकल बॉन्डिंग के क्लास 11th में कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन वहाँ पढ़ लेगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, फिर भी दोबारा लिखेंगे। एक्सप्लेन दैट बोर्ड पे देखें, एक्सप्लेन दैट मोहर सॉल्ट, ब्रैकेट में थोड़ा कंपाउंड का नाम लिखूंगा, FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4.6H2, ये लिखना है। .6H2 is a double salt while K3FeCN6, ऐसे लिखना है आप, K3FeCN6 is a complex compound। कैसे आंसर लिखेंगे? क्या लिखोगे इसका आंसर? मैं बोल देता हूँ, लिख लेना बाद में। डबल सॉल्ट क्यों है? क्योंकि डबल सॉल्ट की पहली आइडेंटिफिकेशन में डॉट रहता है। कॉम्प्लेक्स की आइडेंटिफिकेशन में स्क्वायर ब्रैकेट रहता है। दूसरा, डबल सॉल्ट में सारे आयन इंडिविजुअल क्या होंगे? ब्रेक करेंगे वाटर में। जैसे Fe पे 2+ आएगा, सल्फेट कितना होगा? 2 सल्फेट, 2SO4 पे 2-, NH4 पे 2NH4 पे प्लस आएगा, लेकिन इसमें केवल 3 के प्लस होगा, ये डिजॉल्व वाटर में नहीं होगा। तो नंबर ऑफ आयन मैक्सिमम डबल सॉल्ट में होंगे, नंबर ऑफ आयन कम किस में होंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में होंगे। दूसरी बात, इसके सारे आयन ब्रेक करेंगे, इसके सारे आयन ब्रेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, लिखना है assign the coordination entities and the counter ion in the following compound.
इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इन द फॉलोइंग कंपाउंड। मैं ज़रा यहाँ सॉल्व करके दे रहा हूँ, आप देखें, सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, यहाँ पे देखते रहो। ये कंपाउंड है, ज़रा सभी बच्चे देखें। जैसे ही वाटर में आएगा तो ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन ये था, मैं ज़रा एक समझाता हूँ फिर आप लिख लेना। ये ब्रेक करेगा किस में? इस तरीके में, ज़रा देखो, +3Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा? +3। ये जो +3 है ये वाला पोर्शन क्या होगा? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, इसी का नाम है एंटिटीज या स्पेयर, इसी का नाम है। और ज़रा देखो, ये जो पार्ट है इसका नाम है काउंटर पार्ट। ये जो है क्या है? काउंटर पार्ट। आपको पता है ये वाटर में डिजॉल्व हो गया होगा, आपको पता है ये डिजॉल्व नहीं होगा। जो 3Cl वाटर में डिजॉल्व हुआ है, जरा सभी बच्चे देखें, आप तो जानते हो इसको एक्वस AgNO3 में अगर हम डाल दें, AgNO3 के साथ डालेंगे तो ये क्या करेगा? AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा। AgCl का क्या होगा? वाइट PPT होगा। सिंस वाइट PPT है तो हम बोलते हैं कि इसमें क्लोराइड जो है डिजॉल्व हो गया है। कैसे हुआ होगा? एक कंटेनर है, एक कंटेनर यहाँ पे लिया, कंपाउंड्स में हमने डाला, उसको वाटर में डाला, वो ब्रेक कर गया होगा। जब ब्रेक कर गया तो आप ये भी बोल सकते हैं, सर ये भी तो ब्रेक कर सकता है, ये क्यों किया? उसमें हमने क्या किया? एक्वस AgNO3 डाला। जैसे ही हम डाला तो हमने देखा नीचे उसके बॉटम में एक वाइट प्रेसिपिटेट बना हुआ है, और हमें अच्छे से पता है केवल इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। किसका बनता है? AgCl का बनता है। ये वाले का कुछ भी नहीं बना, ये वाले में से अमोनिया गैस बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको पिछले क्लास में मैंने P ब्लॉक में पढ़ाया है कि अमोनिया या बैड स्मेलिंग सब्सटेंसेस लाइक बोल सकते हो आप रॉटन फिग स्मेल, ठीक है, ऐसा कुछ भी स्मेल नहीं आया तो हम बोल सकते हैं ये वाला पार्ट वाटर में डिजॉल्व नहीं हुआ। क्लियर हो गया? सभी बच्चे इसको समझ पाए होंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसको जरा आपको बताना है, मतलब आप घर पे से कर लेना। ये लिखा हुआ है NiCO4, थर्ड है हमारा K3FeCN6। क्या आपको बताना है? ये कौन सा कोऑर्डिनेशन है और कौन सा हमारा काउंटर पार्ट है जिसको आपको बताना है। अगला है K2PtCl4, 5 हमारा K2NiCN4। सभी बच्चे जरा इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ये कॉपी करना है 5 क्वेश्चंस। हो गया? अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सप्लेन वाई WHY एक्सप्लेन वाई FeEN3, ऐसा लिखना है, FeEN3 is less stable then, ऐसे लिखना, is less stable than FeADTA। सर EN क्या होता है, ADT क्या होता है? सभी बच्चों को मैंने पिछले क्लास में एक होमवर्क दिया था घर पे, लिगेंड्स, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, इस तरह लिगेंड दिया था। ये बाइडेंटेड लिगेंड है और ये सब मैंने होमवर्क आपको दिया था और आप सभी बच्चों ने इसे घर पे कर लिया होगा, वहाँ पे सब नाम लिखा था। तो ज़रा मैं एक बार बनाता हूँ FeEN का, ज़रा सभी बच्चे देखें आप, ठीक है। FeN3 का बनाता हूँ, आप देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे Fe, यहाँ पे लिखूँगा EN3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 3+। आप थोड़ा यहाँ पे प्लस भी लिख लेना, हाँ, थोड़ी बार यहाँ पे लिख लेना प्लस, ताकि आपको गलती ना हो। सभी बच्चे ज़रा देखें, यहाँ पे प्लस भी लिखना है, यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं ज़रा सा। देखिए यहाँ पे सभी लोग, EN कैसा है? एक बाइडेंटेड लिगेंड है। नोट्स में देखेंगे तो कैसा होगा? बाइडेंटेड लिगेंड है। FeADTA के बारे में जैसे देखें आप, यहाँ लिख देता हूँ FeADTA कैसा लिगेंड है? FeADTA कैसा लिगेंड है? हेक्साडेंटेड। कैसा है? हेक्साडेंटेड लिगेंड है। कैसा है? हेक्साडेंटेड लिगेंड है। FeN3 का जब स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो ज़रा सभी बच्चे यहाँ पे देखें, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा देखो इसको, हाँ देखें, इनके बीच में EN का ये रिलेशन होगा। ये रिलेशन कैसे पता चला मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। ये सब फिगर कैसे बनता है ये सब मैं पढ़ाऊँगा। अभी तो आपके में है ही नहीं फिगर, ये तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब पढ़ाऊँगा। ये रहा FeN3 का ये फिगर है, बनाएंगे, ठीक है। ये ज़रा फिगर आपको ड्रॉ करना है। और FeADTA का ज़रा मैं बताता हूँ। ठीक है, FeADTA का मतलब मेटल लिख लेते हैं बीच में, ज़रा देखें,
ठीक है, यहाँ पे Fe लिख लेता हूँ, मेटल क्या Fe लिख लेता हूँ। Fe का मतलब ये हो गया, ज़रा देखो यहाँ पे सभी बच्चे, ठीक है। देखिए आप EDTA का ज़रा चार्ज देखना, एक बार मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। EDTA का जो चार्ज होगा -4 होगा। EDTA का चार्ज कितना होगा? -4 होगा। इसका चार्ज कितना होगा? +3 होगा। ये चार्ज कैसे निकला मैं बताऊँगा, जरा देखिए आप। इसका चार्ज कैसे पता चला -3 होगा? आप जरा सा लिगेंड की सीट, पिछले क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की असाइनमेंट को निकालेंगे, वहाँ पे लिखा होगा, तो -4 होगा चार्ज, वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसका +3 कैसे हुआ अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं इसका। और ये बाइडेंटेड लिगेंड क्यों है, हेक्साडेंटेड क्यों है, ये सब पिछले क्लास नोट्स में जब देखेंगे तो थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया हेक्साडेंटेड, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जरा से देख लें, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। तो इसको ज़रा जल्दी से एक बार कॉपी कर लें, फिर मैं आगे बताता हूँ। जल्दी से ज़रा कॉपी कर लें। अब EDTA जरा एक बार स्ट्रक्चर सभी बच्चों को देखना अपने नोट्स में। EDTA का स्ट्रक्चर नोट्स में ज़रा जल्दी से देखना है कैसे बनता है। यह आपके जिम्मे काम है, EDTA का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। बना लिया आप लोगों ने EDTA का स्ट्रक्चर? क्या मैं मान के चलूँ आपको समझ में आ रहा है EDTA का स्ट्रक्चर? EDTA किसको बोलते हैं? जरा मुझे जल्दी से मैसेज ड्रॉप करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही। एक बच्चे ने बोला है सर EDTA इसको बोलते हैं। जरा यहाँ पे देखो, सभी बच्चे ने बोला है कि सर बोलते हैं COO-, यहाँ पे NH, जरा बोर्ड पे देखेंगे सभी बच्चे प्लीज़, NH। फिर बच्चे ने बोला है कि सर यहाँ पे मतलब NH से पहले, सॉरी ठीक बोला है, यहाँ पे सर CH2 लिखना है। मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा था। फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे COO-, ये EDTA का स्ट्रक्चर है। EDTA किसे बोलते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ COO-, CH2 NH CH2 COO-, इसको EDTA बोलते हैं, ठीक है। तो एक रिंग ऐसा बनेगा, जरा सा देखो आप। इसी तरीके से एक रिंग ऐसा बनेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं COO-, CH2, यहाँ पे क्या लिखेंगे NH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COO-। इसको ज़रा जल्दी से कॉपी करना है आपको। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे पता चला ये दोनों स्टेबल है। अभी तो बस हमने लिख लिया है स्ट्रक्चर, अभी हमने दोनों का स्ट्रक्चर किया गया, कॉपी कर लिया। अभी हमने दोनों का स्ट्रक्चर कॉपी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, अगला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन ये लिखना है, इन ये कंपाउंड है 6 का मतलब हो गया 2+, यहाँ लिखना, सॉरी यहाँ पे 2+ लिखना। इन CuNH3 का पावर 6 पर 2+ इज 4 ऑप्शन है, देख लो 4, 6, 5 और जरा प्लीज़ यहाँ देखें, अगला लिख लेते हैं 8। आंसर बी होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं? इसे कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं? 6 को। ये जो 6 लिखा हुआ इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। पिछले क्लास में हमने देख लिया है। अगला लिखना है क्वेश्चन अगेन, द न्यूट्रल लिगेंड इज क्लोरो। जरा प्लीज यहां देखें, हाइड्रोक्सो, क्लोरो, हाइड्रोक्सो, सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे आप। अमाइन, डबल M लिखना है, ध्यान रखना है, डबल M लिखना है। और फोर्थ है ऑक्जेलेटो। द न्यूट्रल लिगेंड इज, फटाफट जरा ड्रॉ आंसर भेजेंगे। एक बच्चे ने बोला सर अमाइन है, एक बच्चे ने बोला है अमाइन है, एक बच्चे ने बोला है अमाइन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, NH2 सर्व और बिहेव, दोनों में से जो अच्छा लगे लिखना, सर्व और बिहेव एज। NH2 सर्व और बिहेव एज, NH2 सर्व और बिहेव एज लिखा आप लोगों ने, सर्व और बिहेव एज। 4 ऑप्शन लिखना। पहला लिखना मोनोडेंटेड लिगेंड, पहला लिखना मोनोडेंटेड लिगेंड। दूसरा आपको लिखना है ब्रिज लिगेंड, मोनोडेंटेड। दूसरा लिखना है आपको ब्रिज लिगेंड। थर्ड आपको लिखना है चिलेटिंग, इसको पढ़ना जरा से देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे, चिलेटिंग लिगेंड। और लास्ट ऑप्शन लिखना है A and B बोथ, A and B बोथ। ठीक है, सॉल्यूशन लिखना,
सॉल्यूशन लिखना, इसको जरा रफ कर रहा हूँ, सॉल्यूशन लिखना, इसका लिखना सिंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब NH2 सिंस हाइड्रोजन हैव टू लोन पेयर, having two lone pair, having two lone pair, that's why it behave as monodentate ligand as well as जरा यहाँ देखें, सभी बच्चे यहाँ पे जरा बोर्ड पे देखेंगे। आप तो जानते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था इसकी डेंसिटी कितनी है, इस कंपाउंड की डेंसिटी कितनी है, किसकी हाइड्रोजन की कितनी है, 2 है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है, तो मेटल को 2 साइड से आगे पकड़ेंगे। जब 2 साइड से आगे पकड़ेंगे इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2 होगी। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखें जरा साहब, जब भी कोई मेटल, जरा प्लीज़ यहाँ देखें, जब भी कोई मेटल किसी जरा प्लीज़ यहाँ देखना, जब भी कोई मेटल और किसी डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, प्लीज़ यहाँ जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और टेट्राडेंटेड और पेंटाडेंटेड, देखते चलना है आपको, मेटल प्लस ये, मेटल प्लस हेक्साडेंटेड, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं पॉलीडेंटेड। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीडेंटेड। ये थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइन थोड़ा ध्यान से देख लें एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई मेटल डाइडेंटेड, डाइडेंटेड मतलब ये रहा, जब भी कोई मेटल ट्राइडेंटेड, समझ गए होंगे आप, जब भी कोई मेटल टेट्राडेंटेड, पॉलीडेंटेड, हेक्साडेंटेड, टेट्रा, पॉली और पेंटा, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा को हम पॉलीडेंटेड भी बोलते हैं। तो जब भी कोई मेटल इनके साथ जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके साथ अगर कंबाइन करेगा, तो ओ मेटल, थोड़ा ध्यान सुना, ओ मेटल को लिगेंड चारों तरफ से होल्ड करेंगे, जब चारों तरफ से होल्ड करेंगे तो ऐसे केस में एक रिंग फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखिए एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। कैसा रिंग फॉर्मेशन हो रहा है आपको लिखना नहीं है, ये देखिए NH2 कितना मेंबर रिंग बन रहा है, 3 मेंबर रिंग। कैसा बन रहा है? 1 2 3। लेकिन हमने जानबूझ के ऐसा लिखा है क्योंकि कोर्स में ऐसा लिखा रहता है। कितना बन रहा है? 3 मेंबर रिंग। यहाँ पे देखते चलो क्या बन रहा है, 3 मेंबर रिंग। जब भी कहीं 3 मेंबर रिंग इस तरीके से बनेगा, इसमें कितना मेंबर बनेगा 3, इसमें कितना बनेगा 4, इसमें कितना बनेगा 5, इसमें कितना बनेगा 6, इसमें कितना बनेगा 7 मेंबर रिंग। समझ रहे हैं? ये रिंग की वो है, कितना मेंबर रिंग बनेगा। क्लियर हो गया? दूसरी बात, जब भी कहीं रिंग फॉर्मेशन होता है, तो रिंग फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? चिलेशन। क्या बोलते हैं हम? चिलेशन। मैं 3-4 वर्ड बोल रहा हूँ, जरा सुनना है आपको। रिंग कैसे बनेगा? मेटल को 2 लिगेंड, कोई भी लिगेंड आएंगे, कौन आ सकता है? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से आ सकते हैं। इन तीनों को हम लोग बोलते हैं पॉलीडेंटेड। ये मेटल बार बार रिपीट हमने लिखा है यहाँ पे। ये लोग कंबाइन करके रिंग बना लेंगे, जैसे यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बना। अगर यहाँ पे एक और लिगेंड होता ट्राइडेंटेड तो 4 मेंबर रिंग बनता, टेट्रा होता तो 5 मेंबर रिंग बनता। रिंग फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, रिंग फॉर्मेशन के प्रोसेस क्या बोलते हैं? चिलेशन। तो रिंग फॉर्मेशन कौन कर सकता है? जो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंटेड हो। और जब ये लोग रिंग फॉर्मेशन करेंगे तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोलते हैं हम? चिलेटिंग लिगेंड। और इस पूरे प्रोसेस का क्या नाम है? चिलेशन। केमिकल बॉन्डिंग की भी क्लास में हाइड्रोजन बॉन्ड में हमने पढ़ा चिलेशन वर्ड भी यहाँ से गया होगा और वहाँ पे भी लिखा रहता है। तो चिलेशन का मतलब है रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन वाले जो लिगेंड्स होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इनको हम लोग बोल सकते हैं चिलेटिंग लिगेंड। तो हम बोल सकते हैं आंसर में हैविंग 2 लोन पेयर, मतलब हाइड्रोजन हैविंग 2 लोन पेयर, दैट्स व्हाई इट्स बिहेव एज अ मोनोडेंटेड लिगेंड एंड एज वेल एज if क्या बोल सकते हैं? if any ligand form ring, then the ring formation is known as chelation. And that type of ligand is known as chelating ligand. And that type of ligand is known as chelating ligand. फिर लिखना, ठीक है? लिख दिया आप लोगों ने? फिर लिखना दैट्स वाई हाइड्रोजन के लिए, मतलब दैट्स वाई आंसर लिखना बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। मतलब देख लेना आप, जिसमें लिखा होगा आंसर क्या है, ब्रिज और ये मोनोडेंटेड। इसका आंसर क्या है? ब्रिज एंड मोनोडेंटेड। इसका आंसर है ब्रिज एंड मोनोडेंटेड। सर आपको चिलेटिंग लिगेंड आपने आंसर क्यों नहीं लिखा? इसका आंसर था ब्रिज एंड मोनोडेंटेड। तो दोनों आंसर है।
सर हमने चिलेटिंग लिगेंड क्यों नहीं लिखा, तो उसका रीजन जरा सा लिखना, नोट एक लिखना, 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग आर हाईली अनस्टेबल, 3 मेंबर्ड रिंग एंड 4 मेंबर्ड रिंग आर हाईली अनस्टेबल एज कंपेयर टू 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, एज कंपेयर टू 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, एज कंपेयर टू 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। तो कोई भी कंपाउंड चाहेगा, ध्यान सुने, जब कोई भी कंपाउंड चाहेगा जो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बनाए, क्योंकि इससे कम बनाएगा तो हाईली कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। क्लियर हो पा रहा हो, कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। सभी बच्चे ज़रा समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ऑक्सीडेशन नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA/CMI। बोर्ड के लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, JEE नीट के लिए इसका कोई रोल प्ले नहीं करता ये, ठीक है। लिखेंगे इसमें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA इज डिफाइन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA इज डिफाइन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA इज डिफाइन एज द चार्ज, डिफाइन as the charge it would carry if all the ligands are removed, if all the ligands are removed, if all the ligands are removed along with the electron, along with the electron, along with the electron, along with the electron pair, along with the electron pair that are shared with CMA, फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, ON ऐसे लिखना, मेटल ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे लिखना, सॉरी, मेटल ON, मेटल ऑक्सीडेशन नंबर is represented by, metal oxidation number is represented by a Roman numeral value, a Roman numeral value. For example यहाँ पे देखें, ये जो मैं टॉपिक यहाँ पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जरा यहाँ बोर्ड पे देखेंगे, इस टॉपिक का क्लास 12 के बोर्ड से लेना देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ये टॉपिक हमने केमिकल बॉन्डिंग की भी क्लास में किया था, ये टॉपिक मैंने मोल कंसेप्ट 2 के भी क्लास में पढ़ाया था, और एक बार शुरू से दोबारा पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे 11 में मेरे साथ थे वो एक बार समझ पा रहे होंगे, जो नहीं थे कोई बात नहीं, एक बार शुरू से पढ़ा रहा हूँ ताकि नए लोग को अच्छे से समझ में आए, जो पुराने हैं उनको रिवाइज हो जाए। क्या करना है, ये कंपाउंड ऐसा लिखा हो या इसी कंपाउंड को ऐसा लिखा हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये कंपाउंड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिखा हुआ होगा, ये वाटर में डिजॉल्व हो गया होगा, ये पार्ट वाटर में क्या होगा, ये पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट वाटर में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। क्यों डिजॉल्व होगा, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी है। कैसा है, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी को हम 1 डिग्री से दिखाते हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा, बच जाएगा ये, सभी बच्चे देखें बच जाएगा ये। अब मुझे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका, इसका निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, इसका। क्यों यही क्या है, CMA है, यही क्या है, CMI है, इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो मैं ज़रा इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज़रा देखिए आप, FeCN6 पे -4। इंपॉर्टेंट 2 बातें सुन लें फिर से, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले उसको ऐसे कन्वर्ट करके लेकर आना है, जब भी कोई क्वेश्चन मिले उसको ऐसे कन्वर्ट करके लाना है। कैसे कन्वर्ट होगा, अपनी मर्जी से उस आयन को हटा देना है जो बाहर लिखा हुआ हो। तो अपनी मर्जी से किसको हटाएंगे, K को। क्यों हटाएंगे, क्योंकि K आउटर साइड में है। क्यों हटाएंगे, क्योंकि K जो है वाटर में सॉल्युबल होगा। क्यों सॉल्युबल होगा, प्राइमरी बैलेंसी है, स्क्वायर ब्रैकेट का सॉल्युबल नहीं होता है। दूसरी बात, K के ऊपर जितना आयन लिखा होगा उसके ऊपर उतना चार्ज लगाएंगे। K पर कितना चार्ज होता है, 1+, तो टोटल कितना है 4+, कितना है 4+, तो माइनस कितना होगा 4+। जितना आयन यानी जितना चार्ज होगा उसके ऊपर भी उतना चार्ज हम लगाएंगे। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जिसका निकालना है उसके लिए x लिखेंगे क्योंकि Fe का निकालना है, Cn का आएंगे और Cn का चार्ज कितना होता है -1। Cn का चार्ज कितना होता है -1। कैसे पता चला -1 होता है, पिछले क्लास का जो होमवर्क था लिगेंड्स आपको याद करने के लिए उसमें जल्दी से आएंगे। निगेटिवली चार्ज लिगेंड में देखेंगे या मोनोडेंटेड लिगेंड में देखेंगे तो Cl लिखा हुआ होगा या Cn लिखा हुआ। Cn मतलब साइनाइड, साइनाइड का टोटल चार्ज कितना होता है -1। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 और इक्वल टू क्या लिखेंगे -4। ये 4 यहाँ पे 6 क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी है 6। यहाँ पे लिखेंगे x -6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू लिखेंगे +2 को आपको मैंने बताया था ये तो ऑक्सीडेशन नंबर है,
लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो है Fe का कैसे डिफाइन करना है, तो ऐसे डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है, ऐसे डिफाइन करना है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। एक बार जरा मैं पूरी बात फिर से बोलता हूँ, सुन लें सभी बच्चे। जब भी कोई मॉलिक्यूल ऐसा, उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर उसको ऐसे निकालना है। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। चलो जरा सा दूसरा एग्जांपल देखिए। Cu, सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे NH3 का पावर 4, SO4 लिखा हुआ है। क्या करेंगे, Cu का निकालना है, तो इसको इस तरीके से लिखो, या सभी बच्चों को मैंने बताया है ये लिखना अपनी मर्जी से, Cu NH3 का पावर 4, और ये सल्फेट वाटर में डिजॉल्व होगा, तो सल्फेट यहाँ से बाहर निकला, सल्फेट पे कितना चार्ज, -2, तो इसके ऊपर कितना चार्ज, +2। यहाँ पे लिखेंगे X प्लस NH3 का चार्ज कितना, 0। कैसे पता चला, न्यूट्रल लिगेंड में जाके देखेंगे। लिगेंड थोड़ा याद रखना है, मैंने आपको बताया इस चैप्टर में लिगेंड के बगैर कुछ नहीं होगा। मुझे लिगेंड याद है, इसलिए मैं बार बार रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। लिगेंड कितना हुआ यहाँ पे, चार्ज 0। कितना लिगेंड है, 4, इक्वल टू यहाँ पे कितना लिखेंगे, +2। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आएगी, +2, जिसको अपने को कैसे लिखना है, ऐसे। क्या लिखना है, Cu2 ऐसे लिख लो, या कई बुक्स में Cu के आगे 2 ऐसा लिखा हुआ, एक ही बात है, इसका मतलब एक ही बात है। क्लियर हो पा रहा होगा। इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। मैं एक दो क्वेश्चन थोड़ा आपसे और पूछूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रा अच्छे से तैयार करने की सख्त ज़रूरत है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये सब कैसे पता चल रहा है, कितना कितना होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसकी जस्ट प्रैक्टिस की नीड है। रफ करो इधर, क्वेश्चन लिखो। चलो एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर एंड एक क्वेश्चन पहले इसको काट दो, लाइन गुजराएगी, मैं गौर समझा के लाता हूँ, फिर मैं आपको जरा एक क्वेश्चन बोलूँगा। एक जरा मुझे और लिखने दो, NiCO4। एक बार जरा मुझे समझाने दिया जाए एक दो क्वेश्चन और, क्योंकि थोड़ा मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलना है, समझ रहे हैं ना, काफ़ी डिफिकल्ट बोलना है, इसलिए मैं जानबूझ के लाइन रुक गया, क्योंकि आप में से कोई पूछेगा। यहाँ देखें, इसका लिखेंगे X प्लस CO का चार्ज कितना होता है, 0 × 4। CO सर कैसे पता चला 0 चार्ज है, न्यूट्रल में जाके देखिए, CO का नाम होगा कार्बोनिल। क्या नाम है वहाँ पे, कार्बोनिल। तो हम लिखेंगे 0, और क्या किसी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, नहीं। क्या कॉम्प्लेक्स के इधर में कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में, नहीं। क्या राइट साइड में कोई कंपाउंड है, नहीं। सिंस कॉम्प्लेक्स के राइट और लेफ्ट में कोई कंपाउंड नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आउटर साइड में हम क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ पे X की वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन ये लिख लीजिए। थोड़ा एक और टॉपिक समझाता हूँ, फिर मैं दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बोलूँगा, तो आप उसको लिखना। ठीक है, आप पहले जरा एक कॉपी कर लें। बोर्ड का एक फेवरेट टॉपिक जरा ये लिखना है आपको। इसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोला करेंगे EAN। बोर्ड का बहुत ही फेवरेट, मैं इधर लिखता हूँ, याद रखें, बोर्ड का बहुत ही फेवरेट टॉपिक, नीट में भी क्वेश्चन इससे आया हुआ है। ठीक है, इसको ज़रा अच्छे से तैयार करना है। बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जेई और नीट के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बस नीट के लिए। जेई एडवांस में तो इससे क्वेश्चन ही नहीं आता, बहुत आसान है लिखना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में। मैंने आपको बताया कि बोर्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए क्या क्या है, बोर्ड के लिए, नीट के लिए, सब थोड़ा मैं पढ़ाते टाइम बोलता रहता हूँ। आप भी प्लीज़ इसको तैयार करना, अच्छा सिलेक्शन होगा। मैंने पिछले 10 सालों में उन बच्चों को भी पढ़ाया है और देखा है जो केमिस्ट्री में 99 लेकर आए हैं, 100 भी लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास, अगर आप जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा मेहनत करेंगे, 98, 99, 100 आ सकता है। आज तक कोई बच्चा 90 के नीचे मेरा नंबर ही नहीं लेकर आया, आपको बताऊं। और दुर्भाग्य है उस बच्चे का जो नोट्स अच्छे से रिवाइज नहीं करता है। आप थोड़ा मेहनत करिए, मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छा स्कोर करेंगे, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। ठीक है, लिखना है आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में, द रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द CMA, सेंट्रल मेटल एटम, विद द CMA ऑब्लिक CMI, CMA oblique CMI, after gaining electron from the donor atoms of ligand, from the donor atoms of ligand, from the donor atoms of ligand, from the donor atoms of the ligand, the effective number of
द इफेक्टिव नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस, द इफेक्टिव नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस, द इफेक्टिव नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैसेस लिखना, नेक्स्ट इनर्ट गैसेस इन सम केसेस, इन सम केसेस, इन सम केसेस। बोर्ड पे देखें, आपको तो पता है, ज़रा सभी बच्चे देखें, आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ फिर पढ़ाऊँगा ये टॉपिक। आपको तो पता है इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। आपको तो पता है कि एस ब्लॉक के पास एक ही फीचर है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। लूज़ क्यों करेगा सर, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आप जानते हैं। जरा इधर देखें, इधर के जो सारे टॉपिक हैं उनको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। आप तो जानते हो पी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्यों करेगा सर, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए। क्यों, दुनिया का हर एलिमेंट यहाँ पहुँचना चाहता है, दुनिया का हर एलिमेंट यहाँ पहुँचना चाहता है। क्यों पहुँचना चाहता है, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। ये क्या है, इनर्ट गैस है। ज़रा देखना है, ये क्या है, इनर्ट गैस है। अब बीच के जो एलिमेंट हैं इनको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। ज़रा देख लें, इनको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास दो चॉइस है, ज़रा देखें आप, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास दो चॉइस है। चॉइस नंबर 1 ये होता है, मतलब PNGC बना ले अपने आप को। चॉइस नंबर 2 है कि ये EAN बना ले। मैं इधर ज़रा समझा रहा हूँ, देखते चलो। दुनिया का हर एलिमेंट जो S और P में पड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, गेन करेगा। क्यों करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट मतलब क्यों, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्यों, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है। ये जो बीच के डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, इनके साथ दिक्कत है कि मिडिल में है, ना ज़्यादा आगे जा सकते हैं ना ज़्यादा पीछे जा सकते हैं, इनके साथ ये दिक्कत है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ये लोग क्या करते हैं, PNGC शो करते हैं। PNGC क्या होता है, सूडो। PN को ऐसे लिखते हैं, सूडो ऐसा लिखा हुआ है, जरा देखें, सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। क्या लिखा भाई, ये सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और दूसरा क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दूसरा क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन के नीचे आप लिखना रेफर टू केमिकल बॉन्डिंग फजान रूल, रेफर टू केमिकल बॉन्डिंग फजान रूल। मैंने वहाँ पढ़ाया है, आप उसको वहाँ पे पढ़ लेना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैं यहाँ आपको पढ़ाता हूँ पूरे डिटेल में। PNGC क्या है, सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, जिसको कहाँ पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में। कहाँ पढ़ना है, फजान रूल। फजान रूल एक हमने पढ़ाया हुआ, वहाँ पे मैंने कर दिया है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको मैं पूरा डिटेल में यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। अब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को दिखेंगे। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ EAN, कैलकुलेशन ऑफ EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सर आप ये डी ब्लॉक के लिए क्या बता रहे हो, क्या चॉइस है। डी ब्लॉक को अगर अपने आप को स्टेबल ले जाना है, अपने आप को इनर्ट गैस जैसा बनाना है, तो उसके पास दो ही चॉइस है, एक PNGC फॉलो करे और दूसरा क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करे। अब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को देखते हैं, तो ज़रा देखो ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ आपने लिखा EAN, यहाँ सभी बच्चे देखें, EAN निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ ज़रा देखना है आपको, एटॉमिक नंबर ऑफ CMA/CMI। ठीक है, बोर्ड पे देखते चलें, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोर्ड पे देखना है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। प्लीज़ यहाँ ज़रा देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट जरा प्लीज़ यहाँ देखना है, इन द ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। ठीक है, इन द फॉर्मेशन, लॉस्ट लिखा आप लोगों ने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द आयन फॉर्मेशन लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इन द आयन फॉर्मेशन, इन द आयन फॉर्मेशन लिखना, प्लस इसी में आगे लिखा हुआ है प्लस, ये माइनस है। ठीक है, ये क्या है, माइनस है। प्लस के बाद जरा से देखो सभी बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, मैं इसको शॉर्ट में भी कन्वर्ट कर दूंगा। आप देखें, गेन फ्रॉम बोर्ड पे सभी बच्चे देखें, फ्रॉम द डोनर एटम्स, फ्रॉम द डोनर एटम्स ऑफ द लिगेंड, देखें इसी बात को शॉर्ट फॉर्मेट में हम देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू जेड मतलब एटॉमिक नंबर होता है, आप जानते हैं जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, माइनस नंबर ऑफ, ये लिखा हुआ है लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस यहाँ पे लिखेंगे देखो 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड,
ज़रा देखें, इसी बात को मैंने ऐसे लिख दिया, एक ही बात है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल ज़रा इसको कॉपी करें, मैं 1-2 क्वेश्चन को ज़रा करके बताता हूँ। जल्दी से ज़रा इसको कॉपी करेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ आगे। ठीक है, कॉपी हो गया, सभी बच्चे ने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, एक क्वेश्चन ज़रा मैं करता हूँ, प्लीज़ बोर्ड पे देखें, बहुत ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। फिर मैं बताऊँगा कि इसकी डिफेक्टेड बिहेवियर क्या है, मैं बताऊँगा इसकी क्या कमियाँ हैं, ड्रॉबैक क्या, आपको क्लियर हो पाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं K4FeCN6, बोर्ड पे देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी बच्चे को लिखना नहीं है, बोर्ड पे लिखना है, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो रोक के लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में करना ही करना है, आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मेट में करेंगे, क्यों करेंगे? अपनी मर्जी से मान लेंगे ये वाटर में डिजॉल्व हो गया, देखते चलो, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ज़रा मैं ऐसे इधर निकालूंगा, जिसका निकालना है उसका x, उसका CN का कितना चार्ज, -1। ये चार्ज कैसे पता चल रहा है? चार्ज के लिए हमने लिगेंड की सीट देखी। लिगेंड की सीट कहाँ है? क्लास नोट्स में आपने होमवर्क किया था। और यहाँ पे कितने लिगेंड हैं? 6, और इक्वल टू कितना लिखूंगा? -4। यहाँ देखें, x की वैल्यू कितनी आई? +2, ये हो गया। अब आएंगे, चलो Fe के लिए EN निकालना है। EN जरा से देखो, ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है, बोर्ड पे देखते चलो। EN कैसे निकालेंगे? तो ये देखो यहाँ पे, सबसे पहले Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। इस फॉर्मूले को जरा से देखो, इस फॉर्मूले को क्या? Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। ध्यान से देखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो कैसे निकालेंगे? Z पहले 26 -2, -2 सर आपने क्यों लिखा? 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, प्लस के बाद क्या लिखेंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है इसमें? 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 12, जो किसके बराबर होगा? 36। और 36 कौन होता है? आर्गन। 36 कौन होता है? आर्गन। आपको याद होगा 36 कौन होता है? आर्गन। सभी बच्चों को सॉरी 36 कौन होता है? Kr, क्रिप्टॉन। 36 कौन होता है? Kr, क्रिप्टॉन। तो ये कैसा बिहेवियर कर रहा है? इनर्ट गैस जैसा। इसको जरा लिखते रहेंगे, मैं 3-4 बातें बोल रहा हूँ, सुन लें आप। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ कि Z उसका एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत जरूरी है, आप समझ गए होंगे। आप जैसे निकलेगा तो 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा, जो वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन क्या है, कैसे पता चला आएगा? क्योंकि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36 होता है। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना है, 3-4 बातें। पहली ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना है। ऑक्सीडेशन नंबर JEE में नहीं आएगा, नीट में और बोर्ड में आएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोर्ड में और नीट में आएगा, और JEE मेंस में कभी कभी आ सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान सुनना है, जिस बच्चे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आएगा वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं निकाल सकता है। फोर्थ पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट में ये कहना चाह रहा हूँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप PN/GC दोनों बिहेवियर्स हो डी ब्लॉक के मेटल करते हैं। अगला पॉइंट जो बोला उसको ध्यान सुने, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, ये हमने अपनी मर्जी से बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि Z का मतलब है यहाँ पे देखिए ध्यान से एटॉमिक नंबर, यही फॉर्मूले में डिफाइन कर रहा हूँ। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ नंबर ऑफ लॉस इन द आयन फॉर्मेशन। जैसे ही यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकला हुआ है, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहाँ पे Fe पे कितना चार्ज आ जाएगा? देखिए आप, ये K4 की वजह से Fe पे कितना चार्ज आ जाएगा? Fe पे 2+ आएगा। ये जो Fe पे 2+ आया हुआ है, Fe पे ये जो 2+ यहाँ पे आता है, ये चार्ज यहाँ से आया हुआ है। क्लियर हो पा रहा होगा? अगला पॉइंट थोड़ा ध्यान सुने। तो Z हमने देखा क्या होता है एटॉमिक नंबर, ये कहाँ से आया हमने देखा, ये 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड क्या, ध्यान से देखें सभी बच्चे, थोड़ा बोर्ड पे देखें। ये जो साइनाइड है ना, प्लीज़ जरा यहाँ देखें, ये जो साइनाइड है इसके ऊपर माइनस साइन लिखा हुआ है। ये माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जरा देखेंगे, इस माइनस का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चला होगा? तो KCN नाम का एलिमेंट है, आप जान लें। अब ये CN का इलेक्ट्रॉन है और ये K का इलेक्ट्रॉन है, बोर्ड पे देखते चलो। CN क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल लेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। CN क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। CN क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये बनाएगा, क्या बनाएगा? CN माइनस। ध्यान से सुनना है, ये 2 कहाँ से आ रहा है? हवा में से तो पैदा हुआ नहीं होगा, सुन लो। ये K+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद जो CN है उसके ऊपर एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक K का इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या होगा? CN माइनस। तो इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। आपको आज से ध्यान रखना है, ध्यान सुने, आज से आपको ध्यान रखना है कि हर लिगेंड में, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात सुन लें आप, आज से ध्यान रखना है कि हर लिगेंड में अगर माइनस साइन लिखा हुआ हो, अगर एक माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन एज्यूम करना है। अगर एक माइनस लिखा हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन एज्यूम करना है,
और एक लोन पेयर भी लिखा हुआ हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एज्यूम करना है, इसीलिए ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोन पेयर होगा तब भी 2, माइनस आया तब भी 2, और बाकी बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लिगेंड, या क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बात ये थोड़ा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा सुन लें आप, मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो चार्ज है ना, बोर्ड पे थोड़ा ध्यान से देखना है और लिख लेना है। यहाँ पे जो चार्ज है ये -4, ये चार्ज बाहर का पार्ट डिसाइड करता है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड करेगी। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज होगा वो प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड करेगी। जितनी बातें बोल रहा हूँ इसको कॉपी में सुन के लिख लेना, वरना बेवकूफ़ों, पागलों, गधों आगे की क्लासों में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ का जो चार्ज है, यहाँ का जो चार्ज है ये कौन डिसाइड कर रहा है, ध्यान से सुन लें। ये बाहर का पार्ट, बाहर वाला कहीं भी रह सकता है, राइट में और लेफ्ट में, लेकिन जो यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है Fe पे जो 2+ लिखा हुआ है, Fe पे जो 2+ लिखा हुआ है उसके बारे में जरा ध्यान सुन लें। ये चार्ज ये और ये डिसाइड करते हैं। ये चार्ज कौन डिसाइड करता है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज और कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ लिगेंड। ध्यान से सुन लें फिर से, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड करती है और कॉम्प्लेक्स के अंदर CM में जो है उसका चार्ज प्राइमरी वैलेंसी मतलब सॉरी उसका जो चार्ज है वो नंबर ऑफ लिगेंड प्लस कॉम्प्लेक्स का चार्ज डिसाइड करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पूरी बात क्लियर हो पाया होगा। तो अब जरा हम क्वेश्चन लिखेंगे जहाँ क्वेश्चन में करना चाहिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, एंड EAN and effective atomic number, calculate oxidation number and EAN effective atomic number in the following complexes, in the following complexes, in the following complexes। आप अपने हिसाब से नंबरिंग करना, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद रहता नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है K2 PT Cl6, बोर्ड पे जरा देखते हैं चलें। CuNH3 का पावर 4 SO4, ठीक है। सभी बच्चे बोर्ड पे देखें। और इसके बाद क्या लिख सकते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट की ओर चलते हैं। K2 CrO C2O4 का पावर ये लिखेंगे, C2 पर का पावर थ्राइस। अगला जरा देखें, लिख सकते हैं CuNH3 का पावर 6 Cl3। अगला लिख सकते हैं K2 HgI4, ठीक है। अगला एक और लिखना NiCO4। नंबरिंग कर लेना फटाफट, ठीक है। नंबरिंग खुद कर लेना, थोड़ा और 2-3 लिखता हूँ। AgCN4 Cl AgCN2 सॉरी 2 लिखा हुआ है। K2 NiCN4, ठीक है। K2 PdCl4 K2 PdCl4, ठीक है। इतना कर लेंगे, हमारे हिसाब से बहुत है। कितना हो गया, 4 4 8 + 10 11, ठीक है। 11 तक बहुत है, रहने देते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेना इसको। क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद एटॉमिक नंबर से लेस करना है। एटॉमिक नंबर से किसको लेस करना है, ऑक्सीडेशन नंबर को। फिर उसमें +2 × नंबर ऑफ लिगेंड। 2 का क्यों किया, एक लिगेंड के पास एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन एज्यूम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा 1 मिनट मेरी बात को थोड़ा सुनेंगे, क्या मुझे लगता है कल बोलना चाहिए, शायद मैं बोल देता हूँ, सुन लो, कल एक बार दोबारा बोल दूंगा, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना है। होमवर्क ये है कि लिगेंड के लिए सारे नाम याद रखना है, जैसे EN ADTA ऑक्जेलाइटो, इसका चार्ज भी हमें याद रखना है। लिगेंड का नाम, चार्ज हमें याद करना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक बात, टेबल मैंने आपको बताया था, टेबल में लिगेंड आपको याद रखना है। दूसरा हमने सम कॉमन लिखवाया था, सम कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर इन द फॉलोइंग मेटल्स। आप देख सकते हैं कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 3 4 4 4 4 2 इस तरह दिखाई दे रहा है। क्लियर हो पा रहा होगा मेरी बात, तब समझ गए होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमने वहाँ पर लिखवाया था, मैंने बोला याद नहीं करना है, ये कहाँ कहाँ से आता है, धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे। एक ही हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा ध्यान से सुनना है। हमने EN का आज के डेट में फॉर्मूला लिखा,
जेड माइनस, यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका नाम है नंबर ऑफ लिगेंड, एक ही बात है, इसका फॉर्मूले का है EAN का। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कई जगह काम नहीं करता है। देखें जरा, कई जगह काम नहीं करेगा, जैसे EN में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर करना है। यहाँ पे क्या करना है? 2 इंटू कोऑर्डिनेशन। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर करना है। लेकिन आपको तो पता है, आपको ज़रा सा देखो, आपको पता होगा शायद कि EN इसको बोलते हैं, ज़रा देख लो, EN किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 4। एक बार ज़रा दोबारा बोलता हूँ, ये फॉर्मूला जो शॉर्टकट अभी हमने बनाया है, ये केवल वही काम करेगा, ये शॉर्टकट केवल वही काम करेगा जहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड होगा। ये वहाँ पे काम नहीं करेगा जिसकी डेंटिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब है 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, लेकिन ये कितना कर रहा है? 4 कर रहा है। कोई 3 या 6 भी कर सकता है, कोई 8 भी कर सकता है। तो ऐसे केसेस में जैसे EN वगैरह जब आ जाए, EN वाला केस जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये JEE मेंस में और नीट में आया हुआ है। जब ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएँ, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला जो हमने एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था, आपको याद होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ CMA/CMI माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, ऐसा करके हमने जो फॉर्मूला एक बड़ा सा लिखा होगा, उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ना कि ये सीधा शॉर्टकट को यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जरा सा इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखना है EAN में। ये हो गया, EAN के अंदर ही हेडिंग लिखना है सिडविक रूल। ये NCERT वगैरह में नहीं है, लेकिन जरा इसको हम करेंगे। क्या नाम है? सिडविक। स्पेल आउट को लेके कंट्रडिक्शन मत पालना, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज नहीं होती है। लिखना है सिडविक रूल। सिडविक रूल में लिखना है अकॉर्डिंग टू सिडविक कॉम्प्लेक्स इन विच, सिडविक रूल में लिखना है अकॉर्डिंग टू सिडविक कॉम्प्लेक्स इन विच CMA has EAN, effective atomic number, EAN equal to atomic number of next nearest noble gas, then that complex will be stable. ज़रा इस क्वेश्चन को करना है, सभी बच्चे देखें आप, फिर मैं समझाऊंगा 2-3 बातें और। इन दोनों कंपाउंडों का जल्दी से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, फटाफट निकालेंगे। 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया था, लेकिन अब दोबारा निकालना है। ये नहीं कि कॉपी कर देना, ठीक है, नहीं तो पिटाई करूँगा आपकी। जल्दी ज़रा से कॉपी करें और इसको सॉल्व करें, फटाफट करेंगे। ठीक है, एक बच्चे ने बोला है सर इसका EAN तो मैं निकाल के दिया था, बेवकूफ़ बोल रहा है 36, ये तुमने निकाल के दिया था। इसका EAN कितना है? 35। क्षमा नाम की लड़की ने इसे सॉल्व किया है, 35 है, बिल्कुल सही आंसर है। जरा एक बार थोड़ी मेरी बात ध्यान से सुने। ये एटॉमिक नंबर किसके है? क्रिप्टॉन के बराबर है। किसके बराबर है? क्रिप्टॉन के बराबर है। जरा सा देख लें आप, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, क्रिप्टॉन से क्या है? 1 कम है। तो ऐसा जो इनर्ट गैस को ऑक्यूपाई कर ले, ध्यान सुनना है, ऐसा जो इनर्ट गैस ऑक्यूपाई कर ले अकॉर्डिंग टू सिडविक जो इनर्ट गैस को क्या करे? ऑक्यूपाई कर ले, IG को क्या करे? ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, तो उसको बोलना है स्टेबल। तो कायदे से क्या होना चाहिए? मोर स्टेबल ये होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू सिडविक, जरा देखना। और ये जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? लेस स्टेबल होना चाहिए। क्यों? अकॉर्डिंग टू सिडविक। ध्यान से मेरी बात को थोड़ा सुनना है, यहाँ कंट्राडिक्शन एक लाइन का थोड़ा सुनना है आप। सिडविक ये बोलता है कि कोई एलिमेंट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पीछे के सारे टॉपिक आपको रिवाइज करना है। आप समझ पा रहे हैं ना, हम काफ़ी आगे आ गए हैं। अब कोई बच्चा पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, कोई बच्चा पूछेगा कि CN का चार्ज बताइए, तो पागल खुद होगा, मुझे भी करेगा। तो मेरे को पागल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद हो, अपने घर वालों को करें। यहाँ बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब पीछे के सारे टॉपिक लिंक हैं, रिवाइज करना है। लीगेंड पे तो ग्रिप बना ही लेना है, बिना लीगेंड का कुछ नहीं होगा।
तो लिगेंड के बाद अब हमने सब पढ़ लिया। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सिडविक ये बोलता है कि जिसका इनर्ट गैस ऑक्यूपाई करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कायदे से इन दोनों कंपाउंड में ज़्यादा स्टेबल ये होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? मोर स्टेबल होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए? लेस स्टेबल होना चाहिए। क्लियर हो पा रहा होगा मेरी बात? लेकिन ध्यान सुने, सिडविक के हिसाब से ये ज़्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, आपको दिखाई देगा ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, और आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा कि ये लेस स्टेबल होगा। अब कैसे पता चला? अभी आया नहीं है टॉपिक। और ये वाला जो होगा मोर स्टेबल होगा। तो एक बार ज़रा दोबारा बताता हूँ, सिडविक का ड्रॉबैक क्या है? सिडविक के हिसाब से ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेस स्टेबल होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हम देखेंगे, करीबन 12-13 लेक्चर के आसपास हम आप इसको देखेंगे कि ये वाला लेस स्टेबल है और ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। इसमें कोई रूल होगा जो वैलिड हो रहा हो, उसको जब आएगा तब देखेंगे। एक बात। दूसरी बात ज़रा सुन लें, सिडविक का डिमेरिट क्या है? सिडविक का डिमेरिट मैंने आपको बताया कि सिडविक की पहली डिमेरिट है कि सिडविक जिसको डिसाइड करता है ये ज़्यादा स्टेबल हो या कम स्टेबल हो, तो कई बार वो चेंज हो जाता है। जैसे ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए लेकिन ये कैसा हो गया? लेस स्टेबल हो गया। क्यों होगा मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे तो टॉपिक है नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखो। अब जरा सा हमने सबसे लास्ट में लिखा है तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे, एक बार इसको दोबारा वहाँ पे करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि सिडविक या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहाँ वैलिड है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या सिडविक कहाँ वैलिड है? तो ये कार्बोनिल कंपाउंड पे वैलिड है और पॉलीमराइजेशन पे वैलिड है। दोबारा सुन लें आप, कार्बोनिल कंपाउंड पे वैलिड है और पॉलीमराइजेशन पे है। तो इसको जरा भी हम लिखेंगे लिखना है आपको। ये लिख लो थोड़ा जल्दी से, पहले फटाफट इसको जरा कॉपी करना है आपको। हो गया? कर लिया आपने? लिखना है आपको, हाँ ऐसे लिखना, फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स इट्स वैलिड, फॉर कार्बोनिल कंपाउंड इट्स वैलिड। उसमें लिखना है थोड़ा आपको, इफ EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज कार्बोनिल, if EAN of CMA is carbonyl, if EAN of CMA is carbonyl, लिखा आप लोगों ने, is carbonyl, ठीक है, is not equal to atomic number of next nearest noble gas, next nearest noble gas लिखा आप लोगों ने। then that compound will either undergo oxidation, or reduction, or polymerization to make EAN effective atomic number, that is atomic number of next noble gas, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखा हम लोगों ने, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। मैं जरा इसका एक निकालता हूँ। वैसे इसका EAN 36 होता है, मैं जरा यहाँ लिख रहा हूँ, जरा सभी बच्चे देखें, इसका भी 36 है और इसका भी 36 है। जरा यहाँ पे देखें, मैं इसको भी जरा एक बार समझाऊंगा। पहले इसका बताता हूँ, जरा देखें आप कैसे हमने निकाला होगा। NiCO4 का पहले देख लो एक बार। आप तो जानते हो पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऐसे केस में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। मैं इसको जरा एक बार समझा रहा हूँ, फिर थर्ड बताऊँगा। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसको देखते हैं एक बार ताकि आपको क्लियर हो पाए। यहाँ देखो जरा सा, अब आपको पता है क्या करना है। EAN का फॉर्मूला बार बार लिखना है जब तक क्लियर ना हो पाए। Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था कि नंबर ऑफ लिगेंड को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। और मैंने बताया था EN के केसेस में एक 2 चेंजेस हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, आपका आंसर गलत आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करेंगे, Ni का एटॉमिक नंबर कितना, 28 माइनस कितना, 0, 28 एटॉमिक नंबर माइनस 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। 2 इंटू क्या करेंगे, 4। तो यहाँ पे देख लो 28 प्लस कितना हो गया, 28 प्लस कितना हो गया, 8,
और आप देखेंगे तो कितना आएगा 36, कितना आया 36, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ गया। जरा लास्ट वाले का जरा देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, लास्ट वाला थोड़ा एक बार मैं कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट को थोड़ा देखना है आपको। CO का पावर 4, ये अच्छा दोनों कार्बोनिल नहीं है, ये जो बाहर से लिखा हुआ है इसका नाम है, क्या नाम है, इसका नाम कोबाल्ट है, इसका नाम कोबाल्ट है। जो अंदर में CO लिखा हुआ है इसका क्या नाम है, कार्बोनिल है, दोनों अलग अलग है, कोबाल्ट और कार्बोनिल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जरा देखो कोबाल्ट का होता है 27 प्लस 27 का माइनस ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 27 देख लो प्लस यहाँ पे 8 आ गया, कितना आएगा 35। यहाँ जरा सभी बच्चे देख लें कितना आएगा 35, कितना हो गया 35 हो गया। क्या 35 नोबल गैस है, ध्यान सुना है, क्या 35 नोबल गैस है, नहीं है, 35 नोबल गैस नहीं है। तो ऐसे केस में नोबल गैस बनने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों गेन करेगा, आप जरा सुन लें आप, इलेक्ट्रॉन ये क्यों गेन करेगा, क्योंकि 36 इलेक्ट्रॉन बन जाए, और 36 किसके बराबर होता है, 36 के बराबर होता है क्रिप्टॉन के बराबर। जरा सभी बच्चे देखें 36 किसके बराबर होगा, क्रिप्टॉन के बराबर। गेन करने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, गेन करने का क्या होता है, रिडक्शन। इसीलिए मैंने लिखवाया है कि कार्बोनिल कंपाउंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर शो करेगा, और शो करने के लिए इसके पास 3 चॉइसेस हैं, या तो लॉस करे या गेन करे। गेन कब करेगा, ये लॉस कब करेगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन कम होंगे, किससे कम होंगे, इनर्ट गैसेस से कम होंगे। तो जैसे ही ये गेन करेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, और अब मैं इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना लिखूंगा 36, और इसका ऑलरेडी कितना है 36 है, जो आप होमवर्क है निकाल लेना। क्लियर हो गया, ज़रा जल्दी से कॉपी कर लें। यहाँ तक किसी का डाउट है तो ज़रा मुझे जल्दी से मैसेज ड्रॉप करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो ज़रा जल्दी से मुझे यस मैसेज ज़रा ड्रॉप करेंगे, ठीक है, कर लेंगे। क्या मैं क्वेश्चन कुछ होमवर्क दे दूँ, क्या मैं क्वेश्चन होमवर्क दे दूँ, ठीक है। क्वेश्चन होमवर्क ये है, लिखना है आपको, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA इन द फॉलोइंग। सभी बच्चों को होमवर्क है ये, ज़रा एक बार लिखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ ये सब, थोड़ा सा आप प्लीज़ ज़रा होमवर्क अच्छे से करके लाना। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी हो जाए आपको अच्छे से ट्राई करना है। ये तीनों बोर्ड के लिए JEE नीट में कंटिन्यू 10 सालों में 5 बार आया हुआ है, 10 सालों में 5 बार आया हुआ है। इसको ज़रा अच्छे से तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिखना, एक और लिख लेते हैं 6, जरा देखें, एक और लिख लेते हैं CuCl3, यहाँ पर जरा देखें, या Cl3 रहने देते हैं, Cl लिख लेते हैं, NH3 का पावर 6 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, और यहाँ पे 2 प्लस कर लेते हैं। ये ज़रा होमवर्क, इनको ज़रा जल्दी से घर से करके लेकर आपको आना है, ठीक है, हो जाएगा। अब टाइम कितना रह रहा है ज़रा कोई बताए, ठीक है। तो अब अपन लोग हेडिंग करेंगे, ये होमवर्क इनको कर लेना, रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है, लिखना आप नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप ऐसे लिखना IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। मेरी बात थोड़ा ध्यान सुन लें, अब तो ये कल होगा। एक बार हमने देखा था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपको याद होगा वो कहाँ पढ़ा था, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे क्योंकि ये कल के बाद प्रॉब्लम और आएगी। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पिछले साल 11th में किया है, इस साल भी एक बार पढ़ाऊँगा या एक बैच में पढ़ा दिया है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने अलग पढ़ लिया है, जिसका इस चैप्टर से अब लेना देना कुछ भी नहीं है। उसके रूल्स अलग हैं, इसके रूल्स अलग हैं। किसके? IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के।
IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको मान के चलना है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कौन सा है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और वहाँ पे लिखा हुआ था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कैसा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है, दोनों के रूल अलग अलग हैं, इसलिए कभी भी कंट्राडिक्शन लेकर नहीं आएंगे कि अच्छा वहाँ तो ऐसा पढ़ा है यहाँ नहीं काम कर रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है, दोनों अलग अलग है। इस पूरे चैप्टर में लिगेंड की कहानी अब हमारी क्लासेस में शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अक्कल नोमेनक्लेचर जब हम लोग करेंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इधर के सारे चैप्टरों में अब लिगेंड आपके पास नहीं है तो आप बोल्ड हो जाएंगे और ये चैप्टर आपका ख़राब हो जाएगा। 8 नंबर का रोल प्ले करता है, जेई नीट में भी 8 नंबर 2 क्वेश्चन आते हैं इससे, तो अच्छे से तैयार करना, मुझे पूरा विश्वास है जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। फिर भी किसी को डाउट है 24/7 आवर्स मेरा नंबर आपके पास है 8588958863, आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं और मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, जैसे मैंने 2 लेक्चर भी पढ़ाया, कंटिन्यू 2-3 और आपको आगे दिखाई देगा और डिफरेंसेस दिखाई देगा आप जहाँ भी पढ़ते हों, और अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आपके पास अपने दोस्तों से शेयर करें, थोड़ा उनको बताएं कि यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने बहुत ही कम फीस रखा है, मे बी अगले साल और भी फ़ीस कम हो जाएगा, मे बी अगले साल और भी फ़ीस कम हो जाएगा, हर साल हम फ़ीस कम करेंगे। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, आप लोगों तक पहुँचने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।